हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल कोड विद विनीता। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सीएसएस सिंटैक्स के बारे में और साथ ही साथ हम जानेंगे सीएसएस सिलेक्टर के बारे में, किस किस तरीके से हम सिलेक्ट करके उसको सीएसएस दे सकते हैं। तो फर्स्टली आप अपने वीएस कोड को ऑन कीजिएगा, ओपन कीजिएगा। मैं यहाँ से अपने डेस्कटॉप से वीएस कोड को ओपन करती हूँ, थोड़े से विदिन कुछ सेकेंड्स ही लेता है, फिर ये ओपन हो जाता है। इसको मैक्सिमाइज करेंगे एंड देन आप एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, क्योंकि उसी फोल्डर के अंदर आपकी सारी की सारी फाइल होंगी जिस पर हम वर्क करने वाले हैं। तो उसके लिए आप न्यू फोल्डर जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इस तरह कुछ इंटरफेस आएगा। होप सो आपने जो है इंस्टॉल कर लिया होगा और आप हमारी HTML एंड CSS की प्लेलिस्ट के साथ जरूर जुड़े हुए होंगे। तो यहाँ से आप ओपन फाइल, जो आपकी एग्जिटिंग फाइल हैं, आप उनको ओपन कर सकते हो, जो आप ऑलरेडी बना चुके हो। कोई न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। कोई आपको फोल्डर ओपन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। लेकिन यहाँ रिसेंट में आपको दिखा देगा जो अभी हाल ही में आपने ओपन किया था, इसको वर्क किया था आपने। तो यहाँ से मैंने वर्क किया था ट्यूटोरियल में, तो मैं इस पर क्लिक करूंगी तो जो ये फोल्डर है ये ओपन हो जाएगा। तो इसको हम मैक्सिमाइज करते हैं, देन देखते हैं सबको, हम अनदर इन्फॉर्मेशन को सबको क्रॉस कर देते हैं। देखो ये सारे के सारे एक्टिव हैं, इसलिए यहाँ पर एक्टिव दिखा रहा है। तो मैं इन सबको कट कर देती हूँ ताकि आप जैसे ही ओपन करो तो आप भी अपने वीएस कोड के साथ मेरे वीएस कोड को कनेक्ट कर पाओ। मैं इन सबको डिलीट कर कट कर देती हूँ। अब देखो ये जो फोल्डर है ट्यूटोरियल नेम का, इसके अंदर मैंने एक और फोल्डर बना रखा है HTML नेम का। ठीक है, HTML नेम का फोल्डर बना रखा है। अगर आपको भी एक ऐसा ही फोल्डर बनाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ से इस ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ पर आप जाकर एक न्यू फोल्डर जो है वो क्रिएट कर सकते हो। लेकिन मैंने HTML को सिलेक्ट किया था, इसलिए उसके नीचे ही ये फोल्डर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अगर आप इस ओवरऑल को सिलेक्ट करते हो तो HTML से बाहर वो फोल्डर क्रिएट होगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे इस बात को। अगर इस फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बनाना है तो इसको सिलेक्ट करो और देन इस पर क्लिक करो। देखो HTML के अंदर आ रहा है बॉक्स, है ना, तो यहाँ हम उसका नेम देके फोल्डर बना सकते हैं। अगर आपको जैसे HTML एक फोल्डर है, ऐसे एक दूसरा फोल्डर HTML1 के नेम से बनाना, तो इस पूरे को सिलेक्ट करो और देन करो, तो यहाँ पर HTML1 के नेम से बना लेते हो तो ये फोल्डर ऐसे अलग फोल्डर बन जाएगा। अब मुझे इसके अंदर फाइल बनानी है तो मैं यहाँ इस पर जाऊंगी, न्यू फाइल में मुझे बनानी है किसकी, CSS की फाइल बनानी है। जैसे आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ सिंटैक्स बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको सिंटैक्स बताऊंगी। तो सिंटैक्स .html, क्योंकि HTML की एक फाइल बनाएंगे ना, तो .html करके उसको बना देना। तो ये इस तरीके से ये आपको ब्रैकेट्स दिख जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये एक HTML की एक फाइल है। ठीक है, डॉट करके जो भी हम लिखते हैं वो सारा उनका एक्सटेंशन होता है, ताकि हम उससे ये हमें पता चल सके कि हम किसके अंदर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, हम एक्सटेंशन से ही पता लगा लेते हैं। जैसे .mp4 होता है, .mp3 होता है, .pdf होता है, ऐसे। अब हमें बॉयलर प्लेट लेके आनी है। बॉयलर प्लेट हम ऐसे लिखेंगे नहीं कि डॉक टाइप लिख दिया फिर HTML हेड, नहीं। उसके लिए एक शॉर्टकट कमांड है जो हमेशा अपना टाइम जो है यूटिलाइज करने के लिए यूज करते हैं। शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस करो, देन आपको एमिट एब्रिवेशन दिखाएगा, देन एंटर कर दो। तो देखो जो एक ऑटोमेटिक बनी हुई बॉयलर प्लेट आपके सामने आ जाती है। इसको हम फर्स्ट वीडियो के अंदर हम समझ चुके हैं क्या है। अब क्या करना है, आपको टाइटल का नेम यहाँ चेंज करना है। टाइटल का नेम होता है, जब हम लाइव सर्वर ऑन करेंगे ना, तो टॉप पे जो टाइटल दिखाई देता है उस पर क्या लिखाना चाहिए, उस पर लिखाना चाहिए सिंटैक्स ऑफ HTML, सिंटैक्स इन CSS, क्योंकि CSS में जानेंगे ना हम, CSS का सिंटैक्स आज हम जानने वाले हैं। फिर क्या करेंगे, यहाँ बॉडी में आएंगे, जो भी कंटेंट लिखना है वो हमें बॉडी में लिखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं CSS का सिंटैक्स होता किस तरीके से वो वर्क करता है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो CSS के सिंटैक्स में सबसे पहले हम ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाती हूँ, मैं यहाँ H1 लिखती हूँ। ठीक है, H1 करके एंटर करती हूँ, तो H1 के अंदर लिखती हूँ दिस इज माई फर्स्ट CSS वीडियो। ठीक है, ऐसे मैं लिखती हूँ। फिर मैं कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करूंगी तो मैं ऑटोमेटिक एक नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाऊंगी। अब CSS का सिंटैक्स कैसे होता है, सबसे पहले जिसके ऊपर हमें इंप्लीमेंट करना है उसको सिलेक्ट करो। तो हमें किसको इंप्लीमेंट करना है, हमें इस H1 को इंप्लीमेंट करना है। क्यों करना है मैं दिखा देती हूँ। यहाँ से मैं गो लाइव करती हूँ। ठीक है, यहाँ से आप, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से थोड़ा नीचे लेकर जाऊंगी, यहाँ से गो लाइव करती हूँ। आप एक्सटेंशन में जाकर, यहाँ एक्सटेंशन में जाकर इसको आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से गो लाइव करती हूँ, वो ओपन हो जाएगा आपका सिंटैक्स इन CSS। कुछ इस टाइप से दिखाई दे रहा है, बट मुझे इसमें कलर इंप्लीमेंट करना है, मुझे इसको बैकग्राउंड कलर देना, मुझे इसको सेंटर में लेके आना, इसका साइज थोड़ा बड़ा करना है, इसको फॉन्ट स्टाइल देना। तो ये सब कैसे करेंगे, तो इसमें देखो सबसे पहले किसको सिलेक्ट करना है, किस पे इंप्लीमेंट करना है, H1 पे। तो हमने H1 लिखा, यहाँ नहीं लिखना है, जहां लिखना है बताऊंगी, अभी सिर्फ समझा रही हूँ आपको। फिर सबसे पहले आपको ब्रैकेट्स लगानी है, दोनों ब्रैकेट्स लगानी है, एंटर कर देना है। अब इसके ऊपर क्या क्या इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैं यहाँ कलर लिखती हूँ। ठीक है, कलर के बाद कोलन, कलर कैसा देना है, मुझे रेड देना, और इसके बाद ये आप आ जाएगा ये कोलन। ठीक है, सेमी कोलन। तो ये जो कलर है ये क्या है, ये है आपकी
प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी में क्या इनहेरिट कर रहा है, ये वैल्यू इनहेरिट कर रहा है। यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या लेके आ रही है, कलर क्या लेके आ रहा है, रेड कलर लेके आया, तो रेड क्या है, वैल्यू है। यानी ये प्रॉपर्टी है और ये वैल्यू है, ठीक है। ये और ये क्या है, हमारा सेलेक्टर है। हमने किसको सिलेक्ट किया, हमने H1 को सिलेक्ट किया, तो ये सिलेक्टर है, ठीक है। और बाद में ये क्या आ जाएंगे आपके, यहाँ पर आपको ब्रैकेट्स लगाने हैं, और ये इन पूरे को हम क्या बोलेंगे, इस पूरे को हम डिक्लेरेशन बोलेंगे। यानी कि इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, डिक्लेरेशन। ये क्या है, सिलेक्टर है, ये कलर है प्रॉपर्टी, और रेड है हमारी वैल्यू। अब इसको लगाना कैसे, मैं वो दिखाती हूँ। मैंने आपको बताया था कि CSS आप 3 तरीके से ऐड कर सकते हो, मैंने आपको सेपरेट वीडियो बताई थी, उसमें बताया था कि आप इनलाइन करके आप CSS ऐड कर सकते हो, आप इंटरनल में ऐड कर सकते हो, आप एक्सटर्नल में ऐड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं आज आपको कौन सी बताने, आज मैं आपको इंटरनल बताने वाली हूँ, ठीक है। तो इन सबको मैं यहाँ से करती हूँ कमेंट आउट। कमेंट आउट भी कैसे करते हैं उसके सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगी, ठीक है। अब क्या करना है, जब भी हम इंटरनल CSS लगाते हैं तो टाइटल के बाद जो ये हेड टैग है ना, हेड टैग के अंदर ही हमें इंटरनल CSS लगानी होती है। तो टाइटल के बाद मैं यहाँ आती हूँ, यहाँ मैं लिखती हूँ स्टाइल। जैसे स्टाइल लिखूंगी एम एब्रिविएशन आ जाएगा, एंटर कर दो, ऑटोमेटिक टैग बन जाएगा। अब स्टाइल के अंदर जो भी आप स्टाइल देना चाहते हो आप यहाँ दे सकते हो। तो मुझे फर्स्टली किसके ऊपर स्टाइल देना है, मुझे H1 पे स्टाइल देना है, तो यू नीड टू सिलेक्ट H1। तो मैं यहाँ H1 को लिखूंगी और देन ये ब्रैकेट्स ओपन करूंगी, ठीक है। अब डू नॉट एम्प्टी रूल सेट, यानी इस ऐसे सिलेक्ट करके आप इसको एम्प्टी यानी खाली नहीं छोड़ सकते, आपको यहाँ कुछ ना कुछ CSS जरूर देनी पड़ेगी अगर आपने इसको सिलेक्ट किया है तो मैं सबसे पहले क्या दूंगी, कलर। जैसे मैं कलर लिखूंगी ऑटोमेटिक आपको सजेस्ट कर देगा। मैं कलर एंटर करूंगी तो इस टाइप से ऑटोमेटिक कॉलन सेमीकोलन लगा देगा। कैसा कलर चाहिए, रैंडमली चाहिए तो आप रैंडमली लिख सकते हो, जैसे मुझे पर्पल चाहिए तो आप लिख दो इस पे, ये दिखा देगा आपको। RGB में चाहिए, RGBA में चाहिए, आपको हेक्स में चाहिए, HSLA में चाहिए, सारे के सारे आप यहाँ से ले सकते हो। देखो मैंने पर्पल यहाँ से ले लिया, ठीक है। अब मुझे ये वाला पर्पल नहीं चाहिए, मुझे लाइट पर्पल चाहिए, बट मुझे इसका नेम नहीं पता, उस लाइट पर्पल को क्या बोलते हैं, मैं कैसे लिखूं नहीं पता। लेकिन आपने पर्पल सेलेक्ट कर लिया, फिर जैसे ही इस कलर बॉक्स पे जाओगे तो यहाँ से देखोगे कि इस तरीके से जो आपका कलर पिकर जो है यहाँ से आ जाएगा। अब मुझे कैसा चाहिए, जैसा भी पर्पल में आपको शेड चाहिए, डार्क चाहिए, लाइट चाहिए, वो आप ले सकते हो। जैसे मुझे लाइट चाहिए तो इसको यहाँ से उठाओ और जहां जहां लेके जाओगे ऑटोमेटिक ऊपर दिखाई देगा कि RGB की ये वैल्यू है और यहाँ पे इतने लाइट कलर में आप पहुंच गए। जैसे मुझे और लाइट चाहिए, ऐसे आप कहीं भी किसी भी, जैसे मुझे थोड़ा डार्क सा ठीक लगा है, देखो ये वाला थोड़ा ठीक लग रहा है ना, तो मैं इसको यहीं छोड़ दूंगी। देखो ऑटोमेटिक जो है डार्क कलर यहाँ से उठा लेगा। और वैसे भी अगर आपको कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो, फिर उसमें डार्क एंड लाइट आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं दोबारा पर्पल पे आ जाती हूँ, मैंने पर्पल यहाँ सेलेक्ट किया था, देखो मैं पर्पल आ जाती हूँ, मुझे ये वाला कलर चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है, आपको ऑल्ट टैब करना है ताकि आप उस पर चले जाओ। देखो इसका जो कलर है चेंज हो गया है, ठीक है, ये हमने कलर डाला। अब हमें बैकग्राउंड कलर डालना है, तो यहाँ एंटर करोगे, यहाँ लिखोगे आप बैकग्राउंड कलर, इसको आप सिलेक्ट करो, ऑटोमेटिक आपको सजेस्ट कर देता है ताकि आपको ज्यादा टाइम ना लगे। अगर आपको थोड़ी सी भी अगर प्रॉपर्टी का नेम पता है, अगर आपको 2-3 अक्षर भी पता है कि हाँ मिलता जुलता ऐसा होता है, तो आप ऐसे उसको राइट करके देख सकते हो, वो ऑटोमेटिक आपको सजेस्ट कर देगा। अब बैकग्राउंड कलर चाहिए, बैकग्राउंड कलर भी मुझे पर्पल चाहिए, बट मुझे पर्पल में थोड़ी शेड अलग चाहिए, तो फिर से आप यहाँ जाओ, मुझे लाइट शेड चाहिए तो यहाँ से क्लिक करो और इसको और टैप करो, तो देखो इस तरीके से जो है ये शेड आपकी लाइट शेड जो है आ जाएगी। अब इसको आपको सेंटर में भी चाहिए तो यहाँ से आप कर सकते हो, यहाँ जाकर टेक्स्ट अलाइन, क्या करना है आपको, टेक्स्ट जो टेक्स्ट है उसकी अलाइनमेंट सेंड करनी है। अलाइनमेंट आपकी लेफ्ट होती है, राइट होती है, सेंटर होती है, जस्टिफाई होती है, बट मुझे सेंटर में लेके जाना, लेफ्ट में तो ऑटोमेटिक ही होता है। तो अब ये जो कंटेंट है आपका सेंटर में आ जाएगा। थोड़ा इसको आपको फॉन्ट वेट देना है तो फॉन्ट वेट दे सकते हो, बट अभी मैटर ये नहीं है क्योंकि अभी मैं आपको ये नहीं सिखा रही, ये भी मैं बताऊंगी। लेकिन आज हमने HTML सिंटेक्स को सीखा, तो ज्यादा प्रॉपर्टी ऐड ना करते हुए मैं इतना ही ऐड करती हूँ। मार्जिन पैडिंग भी ऐड कर सकते हो, बट मैंने अभी आपको नहीं सिखाई है, वो मैं आपको फर्दर आने वाली वीडियोस में सिखाऊंगी। तो अभी हमने इतना इंप्लीमेंट किया। अगर मैंने यहाँ H1 पर इंप्लीमेंट किया, अगर बाय चांस मैं कुछ और लिख दूं, यहाँ है तो H1 लेकिन मैंने यहाँ से गलती से मैंने कुछ और लिख दिया, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी उस पर नहीं लगेंगी। तो फर्स्टली आपको ध्यान रखना है जिसके ऊपर भी आप इंप्लीमेंट कर रहे हो उसको आप लिखने की बजाय उसको यहाँ से कॉपी करो और एग्जैक्ट यहाँ पेस्ट करो, ताकि बिल्कुल भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। बहुत बार क्या होता है हमसे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, जो भी हम क्लास आईडी देते हैं फिर उनमें हमें प्रॉब्लम आती है। तो उम्मीद करती हूँ कि CSS का जो सिंटैक्स है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम सिलेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से हम सिलेक्ट करते हैं। आपको पता है 5 तरह के सिलेक्टर होते हैं, आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, एलिमेंट सिलेक्टर, सूडो सिलेक्टर, ये सब हम उसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो सिंटैक्स का वीडियो था, किस तरीके से CSS का सिंटैक्स होता है, मैं आपको गूगल पे और दिखा देती हूँ एक बार, ताकि आपको और अच्छे से थोड़ा सा क्लियर हो जाए। गूगल फॉन्ट्स में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हम गूगल फॉन्ट्स ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ दिखाती हूँ CSS
सिंटेक्स, उसका एक मैं आपको चार्ट दिखा देती हूँ कि सीएसएस सिंटेक्स कैसा होता है। ठीक है, इमेजेस में जाकर हम यहाँ देखते हैं कि सीएसएस का सिंटेक्स हमें किस तरीके से दिखाई देता है। तो ये कुछ इमेजेस हैं आपके सामने, तो इसमें लेके देखो ये जो मैंने आपको समझाया वो यही है। देखो H1 का डायरेक्ट इन्होंने दे रखा है। ये आपको ध्यान रखना, कोई पूछ लेगा H1 क्या है तो आपको पता होना चाहिए। इसको हमने सिलेक्ट कर, सिलेक्टर है, कलर क्या है, प्रॉपर्टी है, और क्या कलर हमने दिया तो ये वैल्यू है, फिर आपको सेमीकोलन, और फिर आपको फॉन्ट साइज, ये भी क्या है आपका प्रॉपर्टी, और ये क्या है एक वैल्यू है। ठीक है, और फिर हमें इसको ब्रैकेट में बंद कर देना होता है। फिर इस पूरे को बोलेंगे तो हमारा डिक्लेरेशन ब्लॉक होता है जो कंप्लीटली एक ब्लॉक के अंदर इस वैल्यू को लेता है। इस तरीके से आपके क्या होते हैं, ये सिलेक्टर होते हैं। तो ये आपके सामने जो हमने H1 का डाला था, कलर डाला, ये सब उम्मीद करती हूँ कि सिलेक्टर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। और भी बहुत सारी इमेजेस हैं, आप इनमें से देख सकते हो, कंप्लीट डिक्लेरेशन, सिलेक्टर, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। तो आज इतना ही था, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी सीएसएस सिंटैक्स की। इसी तरीके से आगे हम वीडियो लाते रहेंगे। आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियोस को। सीएसएस एंड HTML अभी मैंने स्टार्ट किया है, काफी सारी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, तो उस प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कीजिएगा। एंड दैट्स इट, थैंक यू गाइज।